दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भले ईवीएम के मुद्दे को लात दिखा दी हो, मगर अभी भी कुछ लोग हैं जो लगातार ईवीएम पर और खोखले चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते रहते हैं और ईवीएम का मुद्दा भुलाने नहीं देते, ताजा रखते हैं। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा और जो मनमानी का जोर चला वो भी सबने देखा। चुनाव आयोग की सत्ता पक्ष के साथ दोस्ती और उसके हित में उसके हिसाब से सभी फैसले लेना, यहां तक कि चुनाव की तारीखें भी उन्हीं के हिसाब से सेट करना, ये दिखाता है कि चुनाव आयोग अब बस नाम का चुनाव आयोग रह गया है, मगर इसमें चलती सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की है और बाकी सब तो बस कठपुतली हैं। हरियाणा चुनाव में धांधली और घपलेबाजी की खबर आने के बाद महाराष्ट्र का भी नंबर लग गया और यहां तो एक अलग ही लेवल की चालाकी चल रही है। यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, मगर उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर एक बड़ी बात कह दी है, या कहें जबरदस्त चुटकी ले ली है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ईवीएम को सरकार की बिल्ली मौसी बता दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्ली मौसी। तो क्या है पूरा मामला और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी किस तरह से सत्ता पक्ष की और उसके चुनाव आयोग की मनमानी शुरू हो गई है, कैसे चुनाव जीतने की होड़ में एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भारत में चुनाव में गड़बड़ी, धांधली, घपलेबाजी, चोरी डकैती, वोट परसेंटेज में हेराफेरी, काउंटिंग में गड़बड़ी, इस तरह की तमाम घटनाएं काफी समय से होती आ रही हैं। विपक्ष हर बार इन सभी बातों का आरोप लगाता है, चुनाव आयोग से अपनी अपील करता है, यहां तक कि इस बार के हरियाणा चुनाव में तो उसने लिखित में 20 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उंगली भी उठाई और कुछ सबूत भी दर्ज किए, मगर चुनाव आयोग की तरफ से विपक्ष को कोई ढंग का जवाब ही नहीं मिला। सिर्फ ये कह दिया गया कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। इसके बाद जब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर अपनी गुहार लगाने पहुंचा, इस उम्मीद में कि वहां कोई समाधान जरूर निकलेगा और विपक्ष की बात जरूर सुनी जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी याचिका को और इसमें मौजूद सभी तथ्यों और सबूतों को देखिए और इस पर सुनवाई करिए तथा जो शपथ समारोह चल रहा है उसे भी रुकवाइए। मगर विपक्ष के हित में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जब याचिका की सुनवाई का दिन सामने आया तब सीजेआई चंद्रचूड़ ने जबरदस्त डांट फटकार लगा दी और कहा कि कहां से ले आते हो ऐसी याचिकाएं, आइंदा मत लाना वरना जुर्माना लगा दूंगा। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने लायक भी नहीं समझा और कोर्ट से वकील को याचिका समेत डांट कर भगा दिया। खैर, इस मामले में और इस जैसे तमाम मामलों की वजह से और उन पर ढंग से कार्रवाई ना करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट और उसके जज चंद्रचूड़ तो लगातार बैकलैश झेल ही रहे हैं, मगर अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भी तीखा बयान सामने आ गया है। दरअसल बिजनौर के नुमाइश मैदान में कल भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जुटे थे। तभी पंचायत के मुख्य वक्ता और बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार और ईवीएम पर तीखा हमला किया। राकेश टिकैत ने यूपी में हो रहे उपचुनावों पर चुटकी लेते हुए कहा, जनता वोट देती नहीं लेकिन ये जीतते हैं, ईवीएम तो सरकार की मौसी है। उन्होंने ईवीएम के जरिए चुनावी प्रक्रिया को बीमारी करार दिया और कहा कि असली समस्या ईवीएम में है। गन्ना समिति के चुनाव में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईवीएम के सेल बदल दिए जाते हैं और पिछला डेटा मिटा दिया जाता है। सारा खेल ईवीएम में है। इसके अलावा उन्होंने किसानों की समस्याएं भी बताई और इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, बिजनौर का प्रशासन और सरकार किसानों को तंग कर रही है, हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर हाथी करंट से मर जाए तो किसान जेल में जाता है। जंगली जानवरों ने 50 किसानों की जान ले ली है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। उन्होंने आगे सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीतियां अधिकारियों की कलम से तय होती हैं और ये सभी को दिखाई देती है। खासकर दिल्ली की नीतियां लखनऊ को काम करने नहीं देती। यदि लखनऊ कुछ करना चाहता है तो दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति उसे नहीं करने देता। तो सुना आपने राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। किसान सरकार की नीतियों और उसकी लापरवाही तथा ईवीएम में हो रही गड़बड़ी से परेशान है, क्रोधित है। सभी किसान परेशान हैं, मगर सरकार को इसकी पड़ी ही नहीं है। सरकार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता और ना सुप्रीम कोर्ट को, और चुनाव आयोग के तो कुछ कहने ही नहीं है। ईवीएम की इतनी आलोचना होते देख चुनाव आयोग और भाजपा सरकार ने सोचा कि फिलहाल थोड़ा ईवीएम को आराम देते हैं। महाराष्ट्र में इस बार एक नया पैतरा अपनाते हैं। जी हां, इस पर कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बयान दिया था। उनके इस बयान ने सियासी महकमे में बहुत
हलचल मचाई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी लगभग 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में एमवीए को वोट दिया है और उनके नाम फर्जी मतदाताओं से बदल रहे हैं। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे और उनकी जगह पर बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं ताकि हमारे जीत की जो संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर है। हमारे लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। तो सुना आपने, संजय राउत का कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस वोटर ने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है उसको हटाकर 10,000 बोगस वोटर तैयार किए जा रहे हैं और ये हर एक विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। आपको बता दें, ये दावा किया जा रहा है कि ये वो बोगस वोटर्स हैं जो कि मर चुके हैं या फिर देश से बाहर जा चुके हैं। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।